कुत्ते बिल्लियां इंसान नहीं हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गलती से कुत्ते को कुचलने वाले स्विगी डिलीवरी पर्सन के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के प्रावधानों में तेजी से गाड़ी चलाने और जीवन को खतरे में डालने वाले प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां एक जानवर पीड़ित है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक स्विगी डिलीवरी व्यक्ति के खिलाफ एक मामले को रद्द करते हुए आयोजित किया था, जो गलती से नीचे गिर गया था। फूड पार्सल पहुंचाते समय एक आवारा कुत्ता मानस मंदार गोडबोले बनाम महाराष्ट्र राज्य जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि पशु प्रेमी अपने पालतू जानवरों को अपना बच्चा मानते हैं, लेकिन वे इंसान नहीं हैं। जबकि धारा 279 मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए किसी भी वाहन को चलाने वाले के बारे में बात करती है, धारा 337 मानव जीवन को खतरे में डालने के बारे में बात करती है। निस्संदेह एक कुत्ते बिल्ली को उनके मालिकों द्वारा एक बच्चे या परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है, लेकिन बुनियादी जीव विज्ञान बताता है, हम कहते हैं कि वे इंसान नहीं हैं। धारा 279 और 337 मानव जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित हैं या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना है, पीठ ने 20 दिसंबर को सुनाए गए आदेश में कहा। इस प्रकार उक्त प्रावधानों का इस मामले के तथ्यों पर कोई लागू नहीं होगा, क्योंकि अपराधों को गठित करने के लिए आवश्यक घटक गायब थे, न्यायालय ने कहा। उक्त धाराएं मानव के अलावा किसी अन्य चोट को पहचानती नहीं हैं और अपराध बनाती हैं। इस प्रकार जहां तक पशु को चोट मृत्यु का संबंध है, यह अधिनियम की धारा 279 और 337 के तहत अपराध नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता पीठ ने फैसला सुनाया। यह देखते हुए कि पुलिस ने किसी अपराध का खुलासा नहीं होने के बावजूद उक्त अभियोजन दर्ज किया था, न्यायाधीशों ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को 20,000 रुपये की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूला जाना होगा और बाद में चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी। मामले के तथ्य के अनुसार याचिकाकर्ता आवेदक प्रासंगिक समय पर 18 वर्ष का था जब वह एक फूड पार्सल की डिलीवरी के लिए जा रहा था। शिकायतकर्ता मुंबई में आलीशान मरीन ड्राइव इलाके की सड़कों पर कुछ आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थी। कुत्ता अचानक आवेदक की मोटरसाइकिल के सामने आ गया, जिससे वह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। हादसे में प्रार्थी भी गिरकर घायल हो गया। शिकायतकर्ता ने तब आवेदक के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में डिप्लोमा कर रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 297 तेजी से गाड़ी चलाना, 337 मानव जीवन को खतरे में डालना और 429 50 रुपये मूल्य के किसी भी मूल्य या किसी भी जानवर की हत्या या अपाहिज बनाने की शरारत के तहत प्राथमिकी दर्ज की। आईपीसी के पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 खतरनाक तरीके से ड्राइविंग और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11A और B जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार को भी लागू किया। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का कुत्ते की मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था, जो सड़क पार कर रहा था जब वह अपनी बाइक पर था, रास्ते में फूड पार्सल देने के लिए। अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता उक्त सड़क पर निर्धारित गति सीमा से अधिक गाड़ी चला रहा था। घटना से पता चलता है कि कुत्ते ने सड़क पार कर ली, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की बाइक अचानक ब्रेक लगाने के कारण फिसल गई। इस तरह याचिकाकर्ता को उक्त घटना में अपने शरीर पर चोटें आईं और कुत्ता घायल हो गया और बाद में उसी ने दम तोड़ दिया, पीठ ने कहा। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी में कथित रूप से कोई अपराध नहीं बनता है और यह कानून में कायम नहीं रह सकता है, न्यायाधीशों ने कहा। इसने बिना दिमाग लगाए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस की खिंचाई की। कैसे धारा 279, 337, 429 को मामले में लागू किया जा सकता था, यहाँ तक इन धाराओं के एक नंगे अवलोकन से भी तर्क की अवहेलना करता है।
पुलिस को कानून का संरक्षक होने के नाते एफआईआर दर्ज करते समय और अधिक चौकस और सतर्क रहने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम बाद में चार्जशीट दाखिल करते समय खंडपीठ ने आयोजित किया। इन टिप्पणियों के साथ न्यायाधीशों ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया।